क्योंकि आप स्पीड भी करते हो, फिर आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, वो टर्न उस स्पीड पे लेना पड़ता है, टाइट टर्न्स है, तो गाड़ी को सेटअप करना पड़ता है उसके लिए, तो टेक्निकल है बहुत। तो इधर मज़ा आएगा चलाने का। इसमें अगर हम टर्न्स और हैंडलिंग देखें तो किसी भी तरह से ये किसी लंबे एंड्योरेंस ट्रैक से कम हैंडलिंग है इसमें। बट ये वाले रन में आपके पास गुंजाइश नहीं है, गलती हो गई तो आप गेम से आउट हो गए। थोड़ा सा भगाने वाला भी है, लेकिन पत्थर भी इसके अंदर रहेंगे, तो आपको बड़ी ख्याल से गाड़ी चलानी पड़ती है। बीच में थोड़ा सा ग्रेवल भी है, स्टोन्स वगैरह भी हैं, बचा के चलाने वाला है कि कोई टायर का इशू ना बने या वैसे सस्पेंशन की तोड़ फोड़ ना हो। कंपेयर टू चुलिस्तान या झलमक्सी ये ज़्यादा टफ ट्रैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत टर्न है, बहुत डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। जिसकी लाइन अच्छी है तो वो इसमें कामयाब होगा। कुछ जगह पत्थर हैं, कुछ जगह गीली मिट्टी है, बीच का भी एक हिस्सा आता है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और आपकी लिटरली आपकी स्किल्स ये जो है टेस्ट करेगा। टर्न्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रैक है कि जब आप उस ट्रैक पे जाएं तो उधर बस पैर नहीं हटाना, निकल जाए। अगर आपने स्लो की गाड़ी या खड़ी की तो कितनी भी पावरफुल गाड़ी होगी बैठ जाएगी उधर। डेजर्ट की सैंड बिल्कुल डिफरेंट है। साहिल समुंदर पे जो रेत है ये पकड़ती है गाड़ी को, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की पावर चाहिए। समंदर की रेत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ज़्यादा गाड़ी जान खाती है। समंदर की सैंड जो है वो क्योंकि पानी वहाँ पर हर वक्त आता रहता है, उसकी वजह से वो थोड़ी सी हैवी होती है। समंदर की जो सैंड है ये बड़ी लूज सैंड ये पकड़ती है गाड़ी को, और स्पेशली इंजन का बड़ा ज़ोर लग रहा होता है जी उसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सैंड होती है ये गाड़ी को पकड़ती है समंदर के किनारे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि मोमेंटम बरकरार रखना पड़ता है ताकि गाड़ी जो है समंदर की सैंड में जो है वो अपना मोमेंटम रहे उसका। कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द समंदर की रेत कि बहुत ज़्यादा जो है समंदर की तरफ था। इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा कम रखा है। जो समंदर की सैंड होती है वो गीली सैंड होती है, तो उससे आई थिंक टायर खिंचते हैं नीचे। देखें ना, पिछली दफ़ा भी चोलिस्तान में ईरान से लोग आए थे, फैसिलिटेट नहीं किया, बॉर्डर पे खड़े होकर वापस गए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपके ये चैनल से भी मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए। बड़े रेसर्स जितने भी बड़े नाम हैं तो वो चूँकि लिंक्ड हैं FIA के साथ, तो हमें सबसे पहले FIA को यहाँ लाएंगे। हम हमारे रूल रेगुलेशन के तहत चलाएंगे तो बाहर के लोग को इतनी समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनाइज रैली करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें चंद चीज़ें हैं जी, बस FIA वगैरह को यहाँ पे लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट फैसिलिटेट और ये कर सकती है कि मल्टीनेशनल्स को पुश करे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास मीन्स नहीं है गाड़ियाँ ख़रीदने का, या ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं वो अपना हुनर नहीं दिखा सकते, उनको स्पॉन्सर करें। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट इससे ज़्यादा हो नहीं सकती कि वो किसी एक रेसर को अगर सपोर्ट करेंगे तो बाकी सब इतराज़ करेंगे। तो बेसिकली कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सपोर्ट करती हैं रेसर्स को, उनकी सपोर्ट से ही फिर खेल आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स को हमेशा एक फोकस से चलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक नॉन पॉलिटिकल हेल्दी एक्टिविटी है। गवर्नमेंट जो है वो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट तो वाकई डेफिनेटली जी चाहिए। हाँ जी, कुछ बातें चल रही हैं इसके ऊपर। फ्रंटियर वालों ने भी लास्ट टाइम यही बात की है कि हम भी एकेडमी एक बनाना चाहते हैं। बनाए तो अच्छी बात है कि आके सीखें और चलाएं, रोडों पे नहीं भगाएं, नुकसान अपना भी करें, दूसरों का भी नुकसान करें। होनी चाहिए। और वैसे इसकी जो मोटर स्पोर्ट की बुनियाद है वो तो है गो कार्टिंग से। अभी कराची में भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में गो कार्ट ट्रैक हैं। जो बच्चे, जो यंगस्टर्स मोटर स्पोर्ट का शौक़ रखते हैं, चाहे सर्किट रेसिंग का रखते हो, ऑफ रोड रेसिंग का रखते हो, उनको सबसे पहला डिसिप्लिन जो है गो कार्ट है। वहाँ जाके अपना हाथ बिठाना चाहिए, रेसिंग लाइन समझनी चाहिए, रेस के असूल समझने चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बेलॉस जितना कुछ हो सकता है मैं सिस्टम को देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले ये चीज़ आपको सिंध मोटर स्पोर्ट्स के अंदर नज़र आएगी। पर्सनल एफर्ट्स में जो बड़े ड्राइवर्स हैं जैसे मीर नादिर खान मक्सी साहब हैं, साहिबजादा सुल्तान साहब हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं और वो सिखा रहे हैं। काम हो रहा है एक दो जगह पे। अब हमको ये रिकग्निशन वो दे नहीं दे उनकी मर्ज़ी है, पर हमें रिकग्निशन अपने फैंस वाले देते हैं जो आते हैं और हमें हमारे से मोहब्बत करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे लिए यही इससे बड़ा तमगा है ही नहीं हमारे लिए। जिनमें बहुत सीनियर हमारे रेसर्स हैं, सरफराज धानी साहब हैं, नदीम खान हैं, पटेल हैं, और भी बहुत नाम है। मैं शायद सारे नाम ना ले सकूं, लेकिन बिल्कुल हमारे लेजेंड्स को और ख़ास तौर पे नादिर मक्सी साहब को
को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है और गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से। कोई लेवल की रिकग्निशन देनी चाहिए, कोई लेवल की परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देनी चाहिए। साहबजादा सुल्तान साहब भी हैं और नादिर मक्सी साहब भी हैं, तो इन दोनों को जो है मेरे ख्याल में तो ये निशान इम्तियाज़ मिलना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे हम देखें जी अपनी कैपेसिटी में रह के ये सारा कुछ कर रहे हैं, रेस और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। साहिबजादा सुल्तान साहब से मुझे जो इंस्पायरेशन मिली या उनसे जो मैंने सीखा, तो वो यही साहिबजादा साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपकी अपने आप से रेस है। कुछ किलोमीटर निकल के फिर वो टेंशन ख़त्म होता है, लेकिन शुरू में टेंशन हो जाता है। और जीत की तरफ हम बाद में जाते हैं, हम पहले अच्छी रेस की कोशिश करते हैं। जब हम अच्छी रेस की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी घबराहट, कोई कुछ चीज़ नहीं होती। नर्वसनेस तो होती है, बट दुआ पढ़ते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो एक्साइटमेंट भी उतनी है, नर्वसनेस भी उतनी होती है। जैसे ही ट्रैक कंप्लीट करती हूँ मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहती हूँ। बेहतर करने के लिए मेरा ख्याल आप लोग अब ड्रोन जो है ना उसका इस्तेमाल करना अब ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ जैसे सीखते रहेंगे तो और भी आप लोग करते रहेंगे। मीडिया के लिहाज से किसी ने नहीं किए पाकिस्तान की हिस्ट्री में गेम के लिए। पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा आप पूरी दुनिया में दिखाते हैं। आपके लिए तो हमारी दिल से दुआएं।